हेलो प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं आदर्श सर, आप लोग का फिजिक्स टीचर। बच्चों, हम लोग एक बड़ा प्यारा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों, ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का दूसरा लेक्चर है। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा हो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख लें, उसका नोट्स बना लें। फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना इस चैप्टर को। ठीक है, मैंने बहुत सारी बातें आपको पहले लेक्चर में पढ़ा दिया है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं बच्चों। चलिए, ओके, बहुत सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, देन आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ बच्चों, इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम लोग। इस फॉर्मूले का हम लोग डेरिवेशन नहीं किए थे, देन इस वीडियो में हम इसका डेरिवेशन करेंगे। हेडिंग समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग के अकॉर्डिंग हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यस, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे। चलिए कराते हैं। आइए, हमें इस वायर से कुछ दूर जाना था तो हम परपेंडिकुलरली कुछ दूर गए। इस पॉइंट पे हमें इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये डिस्टेंस हमने बोल दिया r। बच्चों, हम क्या करते थे, याद है आपको? पिछले क्लास में बताया था मैंने। सबसे पहले हम इस वायर के दोनों एंड को उस पॉइंट से मिलाते हैं। चलिए, हमने इस पॉइंट से मिला लिया, बहुत सही। ये एंगल हमारा हो गया θ1, ये एंगल हमारा हो गया θ2। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं कि इस वायर से हम कुछ डिस्टेंस नीचे आते हैं। यहाँ से इसके इस पॉइंट से हम कुछ डिस्टेंस नीचे आते हैं। कितना डिस्टेंस नीचे आते हैं? यल। हम इस वायर का छोटा सा सेगमेंट लेते हैं, यू कहे तो हम छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, जैसा बायो-सेवर्ट के लॉ में था। ठीक है ना, उसका लेंथ हमने डिसाइड कर लिया dl। ठीक है, इस dl करंट एलिमेंट से हमें कुछ दूर जानी है, यहीं पे तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस एंगल को बच्चों हमने मान लिया थीटा। ये θ1 है, ये θ2, ये थीटा है, और ये आपको पता r है, ये यल है। तो बिल्कुल ये वाला डिस्टेंस कितना होगा पाइथागोरस से? तो आप बोलेंगे सर √r² प्लस का l²। इतनी बातें समझ गए आप बच्चे? इस करंट एलिमेंट की वजह से इतना डिस्टेंस दूर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बायो-सेवर्ट के अकॉर्डिंग, वो क्या होगा? dB = μ0/4π I dl साइन। तो रुक जाओ, एंगल पता करते हैं। अपने बायो-सेवर्ट लॉ को याद करो। एक वायर लिया था, ओके, वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा था? I। हमने इस वायर का एक छोटा सेगमेंट लिया था, यू कहें तो एलिमेंट लिया था। उस एलिमेंट का लेंथ कितना लिया था हमने? dl। उस वायर से हम कुछ दूर गए थे, बिल्कुल गए थे, और ये डिस्टेंस r गए थे, और r और dl के बीच का एंगल कितना लिया था हमने? थीटा। तो वैसे ही इस बार हमारा dl ये है, r ये है, इनके बीच का ये एंगल कितना होगा वो लेना पड़ेगा हमें। और पता ये थीटा है, ये 90 है, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 - थीटा। होपफुली समझ गए होगे आप। बड़े आराम से वीडियो देखेंगे, देन मुझे पूरा विश्वास है आप समझ जाएंगे। तो मैं बच्चों यहाँ पे एंगल कितना लेता हूँ? 90 - का थीटा। बहुत सही बच्चों। और क्या होता था? μ0/4π I dl sin θ/r²। ये डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या हमें दिख रहा है? कितना बच्चों? √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसा कुछ। ठीक, चलिए, तो dB क्या हो जाएगा? μ0/4π I dl साइन 90 - बच्चों cos θ अपॉन अंडर का होल स्क्वायर करेंगे, अंडर हट जाएगा तो कुछ ये मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें बच्चों क्लियर है? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये dB है ना, हमने इस छोटे से लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला ना बच्चों। हमें पूरे वायर को कवर करना है तो हमें dB का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने इंटीग्रेशन किया, dB = और इंटीग्रेशन करते समय बच्चों इस बात का ध्यान देना है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसे आप पहले से ही इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? dl cos θ / r² प्लस का l²। समझ गए बच्चों?
बिल्कुल। और इसका लिमिट कैसे मैनेज करना हमें, तो लिमिट कैसे मैनेज करना है बच्चों, तो हमें इस पूरे वायर को कवर करना है। देखो इस वायर को कवर करोगे आप तो यहाँ से लोअर लिमिट, देखो ना यहाँ से हमें इस पूरे वायर को कवर करना है, तो यहाँ से θ2 एंगल नीचे और θ1 एंगल ऊपर। बच्चों नीचे के लिए हम साइन माइनस यूज किए तो -θ2, अपर के लिए +θ1, सही है। देन dB हमारा इंटीग्रेशन करने पे dB b हो जाएगा। देन म्यू नॉट I अपॉन का 4 पाई, लोअर लिमिट -θ2, अपर लिमिट θ1, dl cos थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया हमने, फर्स्ट। ठीक है बच्चों, इस फिगर में आप एक राइट एंगल ट्रायंगल देख पा रहे हो, कुछ ऐसा है। हाँ उसको मैं अलग से बनाता हूँ, खैर आप परेशान बिल्कुल ना हो, आपको सारी बातें समझ में आएगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ बच्चों। ओके बच्चों आप देखो, इसको r है, ये l है, और ये डिस्टेंस कितना है बच्चा, √r² प्लस का एल स्क्वायर है, और ये एंगल कितना है बच्चा है, थीटा। मैं इस ट्रायंगल से tan थीटा निकालता हूँ, और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों, तो परपेंडिकुलर कितना बच्चा, l, हाइपोटेनस, ओए 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 क्या मैं बोल रहा हूँ, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, वेरी वेरी सॉरी, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन l बाई का क्या हो जाएगा, r। देन यहाँ से l इक्वल टू क्या हो जाएगा, r tan थीटा। मैं बच्चों इस एक्सप्रेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, तो ये मिल जाएगा dl अपॉन डी थीटा, ये बच्चों हो जाएगा r, और tan थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है। देन यहाँ से dl आ जाएगा r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतनी बातें बच्चों आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से फट से नोट कीजिए, मैं स्क्रीन हट जाता हूँ। बच्चों आप पढ़ाई कीजिए, समय हम लोग पास बहुत कम बचा हुआ है, बहुत मेहनत करना, हमें अच्छा रिजल्ट आना है, और हम बच्चों हम लोग लगे रहेंगे आपके साथ। आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ मेहनत करेंगे। चलिए मुझे विश्वास है आप नोट कर लिए होंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके मैं कह रहा हूँ बच्चों, इस डीएल को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। चलिए करते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ, हटाता हूँ यहाँ से। चलिए इक्वेशन फर्स्ट को भी रहने देता हूँ बच्चों, और इस इक्वेशन फर्स्ट में डीएल की वैल्यू पुट करने वाले हैं। आप देखें बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, लोअर लिमिट -θ2, अपर लिमिट +θ1, और डीएल की जगह क्या प्लेस कर लें, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बहुत सही, यहाँ पे पहले से cos थीटा है तो हमने cos थीटा लिख लिया, अपॉन क्या लिख दिया बच्चा, r स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। सही है, इतना समझ में आता है बच्चों। क्या बच्चों मुझे बताओ ना, यह सेक एक cos से कट जाएगा। हाँ अपन 12th में इतनी बातें तो जानते हैं, एक सेक है एक cos है, ये एलिमिनेट हो जाएंगे, तो कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होगा, एक सेक बचेगा। ठीक है, तो -θ2 +θ1, r एक सेक बच जाएगा, तो सेक थीटा डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है, अब उस ट्रायंगल को फिर से देखिए, जो मैंने बनाया था ट्रायंगल, उसको आप फिर से देखिए। ये r है, ये l है, ये अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर है, ये थीटा है। मैं इस ट्रायंगल से cos थीटा निकालता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ बच्चों कि मैं इस एक्सप्रेशन को दोनों साइड होल स्क्वायर कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और स्क्वायर ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। मैं यहाँ से बच्चों निकालता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर अपॉन का क्या, cos स्क्वायर थीटा मिलेगा। चलिए अपने इस एक्सप्रेशन में b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई -θ2 से +θ1, और r, हाँ जी सेक थीटा जो कहते हो कोई बात नहीं, डी थीटा। मैं एक काम करता हूँ, ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है ना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ किससे, आर स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा से। देन b इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, म्यू नॉट अप आई अपॉन का 4 पाई
माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। बच्चों ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो r सेक थीटा पहले से ही है, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एक r सेक r मर जाएगा, एक सेक खत्म हो जाएगा, सेक खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1। आई थिंक एक r से खत्म, बचा बस केवल क्या, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन का r। ये बचा बच्चों, समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल, इतना नोट कीजिए। अब हम लोग बिल्कुल रिजल्ट के करीब हैं अपने, आप जल्दी से नोट कीजिए प्यारे बच्चों, और बढ़िया ऐसे ही बने रहो मेरे साथ, डेफिनेटली हम लोग का रिजल्ट अच्छा होगा बच्चों अपकमिंग बोर्ड एग्जाम 2027 में। ऐसे ही आप लोगों के साथ ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़े रहेंगे, आपका हम लोग बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होपफुली हो गया होगा। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, मैं डायग्राम को हटा देता हूं यहां से, और हम लोग बिल्कुल फाइनल अपने रिजल्ट के करीब हैं। देखिए मैं इस स्मॉल आर को बाहर कर लेता हूं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा बच्चा B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। हाँ जी, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बच्चा साइन थीटा, लोअर लिमिट माइनस थीटा 2, अपर लिमिट प्लस थीटा 1। देन B इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। लिमिट पुट करने आता है, यस, एक बार थीटा की जगह अपर, एक बार थीटा की जगह लोअर। चलिए तो करते हैं, तो हो जाएगा साइन थीटा 1 साइन माइनस थीटा 2, और बीच में क्या लगाते हैं, माइनस। बच्चों आपने पढ़ा होगा साइन माइनस थीटा को हम माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, मतलब ये माइनस बाहर आ सकता है, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। चलिए बड़ा प्यारा सा रिजल्ट है। पिछले लेक्चर में इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स भी हुए थे, हम लोग फिर से न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले आप ये सारी बातें नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, और चलिए बच्चों जल्दी से नोट करें आप। हाँ जी, गुड। हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों मैं कहता हूं आपसे कि बच्चों अगर ये वायर, ये जो स्ट्रेट वायर था, ये इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा हो, और यहां से हम आर डिस्टेंस दूर जा करके यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हो, ठीक। अभी आपने इसका फॉर्मूला देखा था कि B इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। ये कब था, जब इस वायर का एंड पॉइंट हमें नोन था, मतलब वो इनफाइनाइट नहीं, वो फाइनाइट था, तब हम उस एंड को उस पॉइंट से मिलाए थे, तब एंगल थीटा 1 और थीटा 2 था, यस। बट अब यार ये तो इनफाइनाइट है, हमें इसका एंडिंग पॉइंट पता ही नहीं है। तो जब इनफाइनाइट केस में आएगा बच्चों, तो याद रखना आप थीटा 1 को आप 90 पुट करोगे, और थीटा 2 भी क्या पुट करोगे, 90। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वह कुछ यूं होता है, साइन 90 अब प्लस साइन 90। देन B ड्यू टू इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 1 प्लस 1, इट मीन्स फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों बच्चों, क्योंकि 2 से 2 खत्म हो जाएगा, एक 2 से 2 बच्चों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ गए आप? तो हमारे पास अगर इनफाइनाइट वायर है बच्चों, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। याद रखेंगे इससे आप, ठीक है। बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएगा तो हम लोग करेंगे। समझ रहे हो बच्चों मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, यस। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, प्यारे बच्चों इसे नोट करेंगे, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए मैं कह रहा हूं बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वायर है ना
बच्चों एक साइड से वायर इनफाइनाइट है, इधर इसका एंड पॉइंट पता है, करंट आई फ्लो कर रहा है, हमें यहां से कुछ दूर जाना है आर डिस्टेंस, यहां पता करना मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सही है। तो बच्चों इस केस में हम θ1 रख देंगे 0 डिग्री और θ2 रख देंगे 90 डिग्री। मतलब इस वायर का एक एंड पता हो, एक एंड नहीं पता हो, तो इस θ1 0, θ2 क्या 90। बच्चों इसको हम सेमी इनफाइनाइट वायर भी कहते हैं। तो चलो निकालते हैं। B इक्वल टू जानते हैं μ0 I बाई 4 पाई R साइन θ1 प्लस साइन θ2। देन B इक्वल टू μ0 I अपॉन 4 पाई R साइन 0 प्लस साइन 90। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो फाइनली इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा μ0 I बाई क्या बच्चों आ जाएगा 4 पाई R। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए फटाफट बच्चों मेरे साथ बने रहिए, आप नोट करते रहिए, फटाफट जल्दी से नोट कीजिए इसे। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जैसे बच्चों बताइए हमें, मैं कह रहा हूं एक वायर है, यस, करंट आई फ्लो कर रहा है, क्या इसमें आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, यहां पूछ ले आपसे मैग्नेटिक फील्ड, यहां पूछ ले मैग्नेटिक फील्ड, तो आप हमेशा बताएंगे 0। इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस पे नहीं होगा। सही है ना? इस पूरे वायर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, लेकिन आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, समझ गए इस चीज को भी। जैसे मैं कहता हूं ये वायर है, करंट आई फ्लो कर रहा है, चलिए बताइए यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना? आप क्या बताएंगे? 0 बताएंगे। ये वायर है, करंट आई फ्लो कर रहा है, यहां पे पूछ ले मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 0 बताएंगे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग θ1 भी अपना 0 डिग्री रखते हैं, θ2 भी क्या रखते हैं? 0 डिग्री। तो एक्सप्रेशन भी हमारा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। समझ लो बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे अपने। हम लोग बच्चों अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, PYQ करते हैं मेंस का। आई थिंक पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन हो गया था, मे बी उसमें कुछ अपन ने आंसर में भी गलत आया था शायद। ठीक है, कुछ गलती हो गई होगी। चलो इसको फिर से करते हैं बच्चों। ठीक है, बड़े आराम से आप इसे समझिए। ठीक है ना? क्या बोला बच्चा? कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर लूप है, हमने एक स्क्वायर लूप बना लिया, हमने एक स्क्वायर लूप बच्चों बना लिया। चलिए देखिए, हमने एक स्क्वायर लूप बना लिया, नाम दे दिया A B C D। हमने वायर का ही एक स्क्वायर लूप बना लिया बच्चों। इसमें करंट फ्लो करा दिया, आपको दिखा हुआ है करंट सब में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इस पूरे लूप में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और इसका साइड दिया हमें, इसका साइड हमें 1 मीटर दिया हुआ है, इसका साइड हमें 1 मीटर दिया हुआ है। सही है। कह रहा है इसके सेंटर पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इसके सेंटर पे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो एक काम करते हैं, हम लोग किसी एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। चलिए मैं कहता हूं AB वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला हूं। मैं बाहर बनाता हूं, ये AB वायर है। ठीक है, ये AB वायर है, यहाँ B है, यहाँ पे क्या है? A है। करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, हमें इस AB वायर से कितना दूर जाना है? इतना दूर। ठीक है ना, यही सेंटर है, तो हमें इस AB वायर से इतना दूर जाना है। ये डिस्टेंस बताओगे आप? यस, ये पूरा 1 है, तो ये आधा हो जाएगा, तो 1/2। सही है। हमने क्या बोला था बच्चों कि उस वायर के दोनों एंड को उस पॉइंट से मिलाइए। इस वायर के दोनों एंड को उस पॉइंट से आप क्या करेंगे? मिला देंगे। और ये वाला एंगल θ1 है, ये वाला एंगल θ2 है। मैं तो कहता हूँ ये 45 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये स्क्वायर है ना बच्चों, स्क्वायर का एक साइड सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 90। तो 90 का आधा आधा कर लो आप, समझ गए ना? 45। चलिए इस AB वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB वायर, हमें फॉर्मूला पता है μ0 I बाई का 4 पाई R साइन θ1 प्लस साइन θ2। यस, तो इस AB वायर की वजह से कितना होगा? देखिए बच्चों, μ0 बाई 4 पाई बोले तो 10⁻⁷। यस, I करंट कितना है? करंट 5 एम्पियर, तो 5 और डिस्टेंस कितना?
1/2। सही है ना? ठीक है, ओके। और यहां पे साइन 45 प्लस साइन 45। जरा देखिए, एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁷ 1/45, सॉरी 45, 1/√2, 1/√2। फाइनली कितना हो जाएगा ये 2/√2 इंटू 10 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। देख पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो इसको? यस। ये एक वायर की वजह से, इसको और सिंपल कर सकते हैं हम, इसको और सिंपल कर लो तो कितना हो जाएगा, रेशनलाइजेशन कर सकते हो ना इसको। भाई 2/√2 है तो √2 का ऊपर मल्टीप्लाई, √2 का नीचे, तो 2√2/2, 2 से 2 में √2 आएगा ना ये तो। यस, तो ये √2 है और ये 10 है, तो 10√2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ये हो गया बच्चों। ये एक वायर की वजह से, आप देख लो, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, आप इसको इतना नोट करें फिर आगे बात करते हैं। बच्चों ये एक वायर से है ना, एक वायर से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना आया। तो ऐसे कितने वायर है? 4 है ना, तो हर एक वायर से इतना ही मैग्नीट्यूड होगा, है ना। चलिए अब हम डायरेक्शन चेक करते हैं। डायरेक्शन जरा मुझे बताइए, इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है और डायरेक्शन किधर होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। हम अंगूठा उधर, अंगूठा बच्चों ये जो हमारा थंब है, हम किधर इंडिकेट करते हैं इस थंब को? हम थंब को अलाइन करते हैं जिधर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, तो अपन इधर करेंगे और फिंगर को कर्ल करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है? ये फिंगर का कर्ल किधर हो रहा है? आउटसाइड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना है बच्चों, ये कैसा है? आउटसाइड। तो मैं कहता हूं सभी की वजह से आउटसाइड होगा। देखो देखो, मतलब कि हर एक वायर, इस स्क्वायर लूप के हर एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना बनेगा और सभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो नेट क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, तो जो एक वायर की वजह से आया है उसमें 4 का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो हमारा बी नेट आ जाएगा। चलिए, तो मैं कह रहा हूं बी नेट कितना? बी नेट कितना बच्चा? तो 4 इंटू एक मैग्नेटिक फील्ड से कितना आया? 10√2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। देन यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 40√2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। बच्चों हमारे आंसर में कितना दिया हुआ है? x√2 क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, तो बताओ x के इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? कंपेयर करने पे x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 40, 40। तो हम बच्चों अपने यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे? 40, है ना। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट करें, फिर लोग नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए हो गया प्यारे बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब से आप। चलिए ये आई थिंक कर लिए थे। ये देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। हमसे बोला गया है कि ये जो ट्रायंगल है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। वही काम हम इसके एक साइड से, ट्रायंगल के एक साइड से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर पे, और अगर हर एक डेफिनेटली एक वायर जितना बनेगा, तीनों वायर से उतना ही बनेगा। तीनों वायर से उतना ही बनेगा। हाँ, डायरेक्शन सबका सेम रह गया तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, है ना। तो चेक करते हैं, पहले हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। पहले बच्चों हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है। ओके, 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है, ठीक है। और हमें इसका साइड कितना दिया हुआ है? हमें इसका साइड दिया है 4√3, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। हमें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है ना। तो हम बस इस वायर से, पहले इस वायर से पता करते हैं। इस वायर से, ये स्ट्रेट वायर है, तो पहले हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस पता होगा तभी आप फाइंड कर सकते हो। भाई हमें अगर ये हमारे लिए स्ट्रेट वायर है ना, ये स्ट्रेट वायर है, हम एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं। तो हम क्या करते हैं पता है आपको? हम बच्चों पहले क्या करते हैं, इस एंड को उस पॉइंट से मिलाते आए हैं, इस एंड को उस पॉइंट से मिलाते आए हैं, है ना। और ये एंगल पता किए हैं, ये और ये, सही है ना। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा बच्चों? तो आई थिंक 60-60, तो θ1 60 डिग्री
और थीटा टू भी कितना 60 डिग्री। सही है। क्यों ऐसा हो रहा है? ट्रायंगल है, तीनों साइड एंगल बनाएगा और हर एक साइड सेंटर पे कितना 120 डिग्री का एंगल बनाएगा ना, तभी तो 360 होगा पूरा मिला करके। समझ पा रहे हो ना आप भाई? 120 इंटू 3 है ना, 360 हो जाएगा ना। तो इसलिए ये पूरा 120 है, तो आधा आधा कितना होगा 60। हमें थीटा 1 थीटा 2 मिल गया। हमें ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए कितना है ना। क्या इस लेंथ को हमने r मान लिया, ठीक है। अच्छा ये बच्चों बाइसेक्ट हो जाएगा अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, तो बाइसेक्ट होगा तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 2√3 और ये भी कितना हो जाएगा बच्चा 2√3। तो अब एक छोटा ट्रायंगल देखिए ना। अच्छा ये एंगल कितना 30, तो मैं इस ट्रायंगल को बाहर बनाता हूँ, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैं बाहर बनाता हूँ। ये ट्रायंगल छोटा वाला जो इसमें बना हुआ है उसमें बाहर किया, ये डिस्टेंस r है, ये एंगल कितना बच्चा 30 डिग्री, सही है ना। और ये डिस्टेंस कितना 2√3। हमें ये r चाहिए है ना, ये r पता करनी है। तो tan लगा ले, चलिए tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 कितना होता है 1/√3 r अपॉन 2√3, √3 खत्म। तो आई थिंक r कितना आ जाएगा 2। ये बात समझ में आ गया बच्चों आपको? ये लेंथ मिल गया हमें 2, हाँ जी, ये लेंथ 2 मिल गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब हम सॉल्व कर सकते हैं इसको पूरा। हमें फॉर्मूला पता है, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है μ0 I अपॉन का 4 पाई r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही होता है। अप्लाई करो, μ0/4 पाई कितना हो जाएगा 10⁻⁷। करंट कितना बच्चा फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, 2 r भी 2 आया, बढ़िया r भी 2 आया। और साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 तो साइन 60 प्लस साइन 60, देन कितना हो जाएगा 2 खत्म हो जाएगा 10⁻⁷, साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2, ठीक है। मैं इधर से रफ करता हूँ, आप बना लिए होंगे इस फिगर को। हटा दो बच्चों, चलो ऊपर सॉल्यूशन देख लो, वहां पे कितना हो जाएगा। तो ये तो एक वायर की वजह से है ना, ये तो एक वायर की वजह से है, तो 3 वायर की वजह से कितना होगा 3 इंटू देखो 10⁻⁷ और √3/2 प्लस √3/2 कितना √3 हो जाएगा, है ना। तो कितना आया 3√3 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। कोई ऑप्शन है ये 3√3 3√3 10⁻⁵, कहीं गड़बड़ है। 3√3 इंटू 10⁻⁵ ऑप्शन है, जबकि हम लोग का कितना आ रहा है ओके कहीं तो लोचा हुआ है। एक बार देख लेते हैं फिर से हम लोग। चलिए हमें क्वेश्चन दिया था करंट 2 एम्पियर का है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड 4√3 सेंटीमीटर है, सही है। अच्छा सेंटीमीटर है ना, सही है सब सही है। ये सेंटीमीटर दिया है, हमें उसको मीटर में करना पड़ेगा, तो हमें उसको मीटर में करना पड़ेगा बच्चों। तो देखो कहाँ चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, इस r को हमें मीटर में करना है, ये जो 2 लिखा है उससे मीटर में करनी है, ठीक है ना। तो मीटर, ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में 10⁻⁻² करना पड़ जाएगा ना, बताइए। ये सेंटीमीटर मीटर में करने की 10⁻² ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁵ हो जाएगा, है ना। तो ये फाइनली हो जाएगा 10⁻⁵ बच्चों, समझ गए ना आप। ये हो जाएगा 3√3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। बहुत सही बच्चों। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी, सही है। समझ पा रहे हो, जल्दी से नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा, ऐसे ही आप मेहनत करेंगे, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बच्चों देखिए 2025 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों हमारे पास 2 वायर दिख रहा है और दोनों इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, दिख रहा है आपको। एक x वायर है, एक y वायर है, दोनों इनफाइनाइट लेंथ का है। एक में 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, एक में 4 एम्पियर। हमें सब कुछ समझ में आ रहा है कि P पॉइंट पे हमसे क्या पूछा है। हमें से इस P पॉइंट पे आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। देखो समथिंग इतना दिया है, बोला x की वैल्यू निकालो। हाँ ठीक है, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है।
बच्चों उस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एक बार X वायर की वजह से होगा, एक बार Y वायर की वजह से होगा। तो बाई बाई सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग X वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं। X वायर की वजह से, X वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना? बच्चों इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो म्यू नॉट I बाई का 2 पाई R, आपने पढ़ा था। बच्चों मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, म्यू नॉट बाई 4 पाई कर लेता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2I बाई R, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। ये कितना 10⁻⁻⁷, यस 10⁻⁷, 2 इंटू इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? 5 एम्पियर। 5, हमें कितना दूर जाना है? ये पॉइंट P कितना दूर है भाई? 6 + 4 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में, तो समथिंग दिस, ये 10 सेंट खत्म हो जाएगा। तो X वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चा लोग, ये 10⁻⁻² ऊपर जाएगा ना, तो -7, और ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁵ आई थिंक, सही है ना? ये B ड्यू टू X आया। बच्चों डायरेक्शन पता करो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा? थंब ऊपर, फिंगर इनसाइड दिख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इधर? X की वजह से क्या होगा? इनसाइड, सही है। ऐसे इसकी वजह से पता कर लेते हैं, सेम फॉर्मूला, B ड्यू टू Y, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई 4 पाई नहीं बच्चा, 2 पाई R। खैर अपन मैं लिखता हूँ, ठीक है, रिलैक्स, बड़े आराम से। हाँ जी, B ड्यू टू Y, हमें पता है म्यू नॉट I बाई का 4 पाई 2I अपॉन का R, ये 10⁻⁷, 2, करंट कितना उसमें? 4 एम्पियर। हाँ, यहाँ से डिस्टेंस कितना? 4, तो 4 इंटू 10⁻², ठीक है ना? 4 से 4 मर जाएगा। तो फाइनली B ड्यू टू Y जो आ रहा है बच्चों, वो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। जरा डायरेक्शन चेक करते हैं। हाँ, हम थंब किधर प्लेस करेंगे? जिधर करंट डायरेक्शन है, और फिंगर को कर्ल करेंगे, यहाँ हमें दिख रहा है आउटसाइड। बच्चों एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और एक वायर की वजह से आउटसाइड है, तो जब नेट निकालेंगे ना बच्चों, दोनों को माइनस करेंगे। बच्चों जब सेम डायरेक्शन होता है तो जुड़ता है, जब अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस होता है। तो हमें बी नेट निकालना है, तो हम क्या लिख लेंगे? बी वाई माइनस का बी एक्स, इट मीन्स 2 इंटू 10⁻⁵ माइनस 1 इंटू 10⁻⁵। तो फाइनली आ जाएगा 10 इंटू -5 टेस्ला। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x इंटू 10⁻⁵, x इंटू 10⁻⁵, एक्स कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सही है ना? समझ गए? तो जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, 2025 का मेंस वाला प्रॉब्लम है ये, ठीक है बच्चों। सीबीएसई भी अब मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देता है अपने पेपरों में, इसलिए हमें मेंस लेवल से पढ़ाई करनी है, नीट लेवल से पढ़ाई करनी है, तभी हम सीबीएसई का फिजिक्स भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ऑलमोस्ट पिछले 2-3 सालों में बच्चों जो भी एमसीक्यू आ रहा है ना, ये सब मेंस से उठा के दिया जा रहा है, ठीक है। इसलिए हमारी तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ठीक है। आपके साथ हम लोग भी जुड़े रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। चलिए, हो गया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, कुछ वैसा ही है, कुछ वैसा ही है, चलो मैं बता देता हूँ। खैर, ये दोनों इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, करंट फ्लो कर रहा है, हमें इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। चलिए, तो एक बार हम लोग इस वायर को फर्स्ट मान लेते हैं, ये पहला वायर है, ये हमारा क्या है? दूसरा वायर है। चलिए देखिए, 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग इक्वल कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन समथिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, जो इनके बीच का सेपरेशन है ना, वो 5 सेंटीमीटर है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 2.5, ढाई, तभी 5 है, यस। तो हम लोग एक बार पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। एक बार हमने प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, ये करते हैं। हाँ, हमें पता है इनफाइनाइट वायर की वजह से, कुछ भी एक्साइटेड होके नहीं बोलना है, ठीक, ओके। चलिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अपन बच्चों 2 आई बाई आर लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है।
तो मैं B1 लिख रहा हूँ, B1 ये 10⁻⁷। हाँ जी, करंट देखो इसमें कितना 10 एम्पियर है, तो 2 × 10। और ये लेंथ कितना, ये वाला लेंथ 2.5, ये वाला लेंथ कितना, यहाँ से कितना दूर 2.5, सही है ना। हाँ नहीं दिख रहा है, मैं बना देता हूँ अच्छे से, देख लो ये 2.5 ही होगा ना, सेंटीमीटर है मीटर कर सकते हैं हम, तो 2.5 × 10⁻² मीटर में आ गया। चलिए तो पहले वायर की वजह से कितना देखिए, 2.5 से आई थिंक 10 4 बार में कट जाएगा बिल्कुल, और ये 8 × 10⁻⁵ टेस्ला। जरा डायरेक्शन चेक करो तो पहले वायर की वजह से, तो ऊपर है ये, है ना, देखो ये करंट ऊपर है, तो आई थिंक फिंगर जो ये बच्चों जो कर्ल ऑफ फिंगर है, जो फिंगर का जो कर्ल का डायरेक्शन है वो इनसाइड है ना, इनसाइड, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस लगाएंगे इनसाइड। ऐसे एक बार दूसरे वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, तो क्या लिखेंगे, μ0/4π 2I/r 10⁻⁷ 2 × 10, ये 2.5 × 10⁻², वही मैग्नीट्यूड आएगा सेम टू सेम 8 × 10⁻⁵ टेस्ला। डायरेक्शन चेक कर लो, तो यहाँ पे देखो ना करंट नीचे है तो थंब नीचे इंडिकेट कराएंगे, और यहाँ पे देखो फिंगर का जो कर्ल है वो किधर है, इनसाइड, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इनसाइड। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का सेम डायरेक्शन है, तो ये दोनों जुड़ेगा, तो बी नेट कितना हो जाएगा बच्चा, B1 + B2, दोनों अगर ऐड करते हो तो 8 8 16 × 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है ना। अब कह रहा है हमसे कि माइक्रो टेस्ला में इंडिकेट करनी है, मतलब 10⁻⁶ करना है इसको 10⁻⁶ करना है, तो भाई 16 × 10⁻⁵ × 10⁻1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो 10⁻⁶ नीचे करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 160 × 10⁻⁶, मतलब 160 माइक्रो टेस्ला, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 160, सही है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, जल्दी से नोट कीजिए इसे आप। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, आप नोट करिए, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर में, नया टॉपिक है तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो ये दूसरा लेक्चर मैं यहीं फिनिश करता हूँ। इस लेक्चर्स में हमने वो सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए जो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वाले होते हैं, ठीक है। चलिए देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। पढ़ाई करते रहिए प्यारे बच्चों।